श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सुक्ति सरोवर। विषय सूरत शब्द योग और उसकी विधि। श्री सद्गुरुवे नमः। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि नाम भजन सबसे श्रेष्ठ है। नाम भजन दो तरह से होता है, जप और ध्यान। वर्णात्मक नाम का जप और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान करो। इसी ध्वन्यात्मक नाम के ध्यान को नाम भजन और सूरत शब्द योग भी कहते हैं। इसको अंतर्मुख होकर करना पड़ेगा। यह शब्द मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। इसको कोई मनुष्य मुंह से उच्चारित करके किसी से कह भी नहीं सकता है। इसकी युक्ति जानो और ध्यान करो। ध्यान करने से आप ही आप यह नाद सुन पड़ेगा। संतों की वाणी में जो 5 शब्द आते हैं वे ये है कि परमात्मा से सृष्टि के लिए जो मौज होती है, उससे जो धारा प्रवाहित होती है, उससे 5 मंडल बनते हैं। उन्हीं 5 मंडलों के केंद्रीय शब्दों को 5 शब्द कहते हैं। कबीर साहब ने कहा है, पांचों नौबत बाजती होत छती सो राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। गुरु नानक देव जी ने कहा, पंच शब्द धुनकार धुन तह बाजे सब शब्द निशान। जो अपने अंदर गहरा ध्यान करता है उसको वह नाद मिलता है और उस नाद को ग्रहण कर परमात्मा को पाता है। नानक पंथ के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, बाजे परम तार तत हरि को उपजे राग रसारम। यह नादानुसंधान है। नादानुसंधान सभी संतों के ग्रंथों में मिलता है। सृष्टि का स्थूल या सूक्ष्म कोई भी मंडल हो, बिना शब्द के नहीं है। वहाँ के शब्द को सुनने वाला वही होता है जिसकी दृष्टि प्रकाश में पहुँच गई है। जहाँ जाओ कि सुन सको, वहाँ तक पहुँचने के लिए दृष्टि योग चाहिए। शब्द का सहारा इतना उत्तम है कि कहा नहीं जाता। शोक से मुरझाया हुआ आदमी है तो उसको ऐसे ऐसे शब्द सुनाए जाएं जिससे वह मुरझाया हुआ नहीं रहे, वह प्रसन्न हो जाए। शब्द का 4 गुण है। ऊपर का शब्द नीचे दूर तक जाता है, नीचे का शब्द ऊपर दूर तक नहीं जाता है। अपने उद्गम स्थान पर खींचता है और अपने स्थान के गुण को लिए रहता है। उस शब्द को जो कोई सुनता है वह गुण उसमें हो जाता है। सिनेमा, नाटक आदि देखते हैं तो उसमें शोक का दृश्य देखने से शोकित और हर्ष के दृश्य को देखकर हर्षित होते हैं। आप जिस शब्द को पकड़ना चाहें उसे पकड़िए, उसके केंद्र में केंद्रित करावेगा। सच्चिदानंद पद मंडल के केंद्र से जो शब्द आता है वही राम नाम, ओम आदि नाम है। उस शब्द से जो खींचा जाएगा वह परधाम में पहुंच जाएगा। नाम के ध्यान को ही नादानुसंधान कहते हैं। यह बाहर का शब्द नहीं, अंतर की ध्वनि है। शब्द आकर्षक होता है। अंतर्नाद में जो मिठास है उसको जो एक बार भी चख लेता है तो मन बारंबार उधर ही घूमता रहता है। ऋषि मुनि लोग ब्रह्मनाद के साधन को नादानुसंधान कहते हैं। इसी को संत नाम भजन या सूरत शब्द योग कहते हैं। अपनी वृत्ति को स्थूल से सूक्ष्म में ले जाकर अंतर्नाद में वृत्ति जोड़ो। केवल मनोवृत्ति से ही नाद ग्रहण होता है। वहाँ कोई बाह्य इंद्रिय नहीं है। नादानुसंधान में शिवा मन के अन्य कोई इंद्रिय नहीं रहती। नाद की बड़ी महिमा है। शिव संहिता में लिखा है, नो नाद सदृशो लयः। नाद साधन मनोलय का सर्वोत्तम साधन है। मन बहुत चंचल है, उसकी चंचलता मिटाने का सर्वोत्तम साधन नादानुसंधान है। मेरे गुरु की चित्त को बांधने के लिए यह नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए यह नाद तट का काम करता है। शंकराचार्य जी ने अपनी योग तारावली में लिखा है,
मन तो भेरी मृदंग और शंख आदि के आघातजन्य नादों में भी एक क्षण के लिए मग्न हो जाता है। फिर इस मधुवत मधुर अखंडित और स्वच्छ अनाहत नाद की तो बात ही क्या है। उन्होंने नादानुसंधान की विनती भी की है। यह एकदम परमात्मा से मिला देने वाला है, बीच में रुकने वाला कोई नहीं। सदगुरु बाबा देवी साहब के वचन में है कि जहाँ तक दर्शनीय पदार्थ है, जहाँ से आवागमन होता है, वहाँ तक दृष्टि ले जाती है। इससे आगे जहाँ से आवागमन नहीं होता, इसका साधन शब्द योग है। चौथा पद सतलोक को कहा है और इसको मोक्ष धाम कहा है। कोई कहे कि दृष्टि साधन करते करते सतलोक तक जाता हूँ, तो यह बाबा देवी साहब के कहने के अनुकूल नहीं है और न उपर्युक्त वचन का कहने वाला अपने विचार को समझाकर बोध दिला सकता है। ऐसे फजूल ही बकबक करने वाले क्षमा के पात्र हैं। शब्द से ही सारे संसार का पसार होता है, शब्द से ही संभाल होती है, शब्द से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। जितने विद्यालय हैं, सब में शब्द की शिक्षा है। इसी शिक्षा से लोग बढ़ते हैं। संतों के यहाँ जो नादानुसंधान है, इस साधना से ईश्वर तक पहुँचा जाता है। योग शास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव जी ने मन के लय होने के 1.25 लक्ष्य साधन बतलाए हैं। उन सब में नादानुसंधान सुलभ और श्रेष्ठ है। हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार है। आप परम पद में स्थित कराते हैं। आपके ही प्रसाद से मेरा प्राणवायु और मन, ये दोनों विष्णु के परम पद में लय हो जाएंगे। योग साम्राज्य में स्थित होने की इच्छा हो तो सब चिंताओं को छोड़कर सावधान हो, एकाग्र मन से अनहद नादों को सुनो। नादानुसंधान अर्थात शब्द की खोज। रामानंदी महंत ने भी यौगिक क्रिया नादानुसंधान का अच्छी तरह समर्थन किया है। इसी का प्रचार यहाँ से है। वैसे अपनी अपनी क्रिया को सभी पूर्ण कहते हैं, लेकिन समझा नहीं सकते। यह नादानुसंधान सरल भी है और पूर्ण भी है, इसको समझाया जा सकता है। ध्वन्यात्मक शब्द, सार शब्द ईश्वर को प्राप्त करा देता है। वही ईश्वर का असली नाम है। ध्वन्यात्मक शब्द ईश्वर तक पहुंचा देता है और परिचय करा देता है। वर्णात्मक शब्द में ईश्वर की पहचान कराने का गुण नहीं है। साधना के आरंभ में इसकी भी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों नामों का भजन करना चाहिए। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन, सुरत शब्द एके भया, जल ही होएगा मीन। इसलिए दोनों नामों को जानना चाहिए। नाद बिंदु की उपासना करनी चाहिए। बिंदु उपासना में ज्योति पकड़ी जाती है और ज्योति में शब्द पकड़ा जाता है। ज्योति ग्रहण करो, ज्योति में केंद्रीय शब्द को ग्रहण करना चाहिए। बिंदु ध्यान करने पर शब्द ग्रहण होता है और उस शब्द की विविधता भी मिट जाती है एक सार शब्द की प्राप्ति में। यह सीधा और सरल मार्ग है। जो उस शब्द को पकड़ते हैं वे सर्वज्ञ हो जाते हैं। एक महात्मा ने मुझे पत्र लिखा कि मुझे सार शब्द प्राप्त है, आपकी साधना क्या है, सो लिखिए। तब दोनों मिलाकर कोई सरल राह ईश्वर प्राप्ति की निकाली जाएगी। उसके उत्तर में मैंने लिखा, मुझे विश्वास है कि जिसको सार शब्द प्राप्त हो जाता है वह सर्वज्ञ, सर्व अंतर्यामी और पूर्ण काम हो जाता है। आपको सार शब्द प्राप्त है, इसलिए आपको मुझसे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश अंत तक नहीं पहुंचा सकता, इसलिए नादानुसंधान करने के लिए संतों ने कहा है। इसको साधु संत लोग नाम भजन व सुरत शब्द योग भी कहने लगे। नाम भजन करते हुए एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक पहुंचते हुए ईश्वर तक पहुंचा जाता है, क्योंकि आदि में शब्द ईश्वर से उत्पन्न होता है। वेद में इसको विश्वजन्य कहा है। वेद में जब है ही तब उपनिषद में क्यों नहीं होगा, और संत वाणी तो इसी की किताब है ही। संत वाणी से इसको निकाल दिया जाए तो संत वाणी का सार ही निकल जाए। ध्वन्यात्मक शब्द अंत तक पहुंचाता है। अपनी अपनी भाषाओं में दूसरी तरह भी कहते हैं। फकीर लोग जिक्र करना कहते हैं। ध्यान को
मरकवा कहते हैं। उस ध्यान में जो नाम जपा जाता है, ध्यान किया जाता है, उसको सुल्तान उलझकार कहते हैं। अर्थात जो ध्वन्यात्मक शब्द में पढ़ता है आखिर मंजिल तक पहुंचता है। कबीर साहब, गुरु नानक साहब के वचन में शब्द ध्यान का बहुत वर्णन है। शब्द में भी दो प्रकार है, एक आहत जो ठोकर से हो, यह बाहर और भीतर दोनों में हो सकता है। दूसरा है अनाहत, वह अपने अंदर में होता है। अंदर में जो शब्द होता है उसमें भी ठोकर लगती है, लेकिन लोग नहीं जानते। यह राज बातिन है, अर्थात अंदर का गुप्त भेद है। इसी से आखिर में जाकर ध्यान खत्म होता है। आहत से शुरू होता है और अनाहत में खत्म होता है, उसको ओम स्फोट उद्गीत भी कहते हैं। नाम शब्द को कहते हैं। परमात्मा के भी नाम होते हैं। उनके वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों नामों में श्रद्धा रखो। दोनों का अभ्यास करते करते खत्म होता है। वर्णात्मक नाम बहिर्वृत्ति और ध्वन्यात्मक नाम आंतरिक वृत्ति में होता है। जब तो कोई आंतरिक वृत्ति में नहीं घुसे, नादानुसंधान जब तक नहीं करे, ईश्वर भक्ति पूरी नहीं होगी। जब तक ईश्वर की भक्ति पूरी नहीं होगी, आवागमन का चक्र नहीं छूटेगा। जिस तरह दूध में घृत है वही उसका सार है। अगर घी नहीं रहे तो दूध असार है। उसी तरह संतों के मत में भी यदि नादानुसंधान सुरसबद्ध योग नहीं रहे तो संत मत खोखला हो जाएगा, इसमें सार नहीं रहेगा। आप देखते हैं कि बादल लगता है, बिजली चमकती है, बिजली की चमक हो जाने पर बादल से आवाज भी आती है। इसी तरह साधक जब अंतर साधन करता है तो पहले ही ठनका ठनकता नहीं है, पहले ज्योति चमकती है तब ठनका ठनकता है। इसलिए जब तक ज्योति उदय नहीं हो तब तक नादानुसंधान करने की इजाजत संतों की नहीं है। पहले देखो फिर सुनो, अगर नहीं देखो तो जो सुनोगे ठीक नहीं सुनोगे। चौथी अवस्था में रहकर भजन करो। इसमें जो बढ़ते बढ़ते अधिक बढ़ जाता है वह उस अखंड नाद को सुनता है। उसके नीचे का जो नाद है वह भी कारण होता है उसको आगे बढ़ने का। जानना चाहिए शब्द में आकर्षण होता है, जिधर से शब्द आता है खींचते खींचते उस ओर पहुंचता है। कुत्ता भी पुकार सुनकर निकट आता है। यह सूरज शब्द योग में गुण है। इसमें यह ज्ञान है कि शब्द कहाँ से आया। लोग कहते हैं कि वह आकाश से आया, मैं कहता हूँ वह भी माइक शब्द ही है। पंच भौतिक शरीर में रहकर जो सुनते हो वह अंदर की अनहद ध्वनि नहीं है। आज्ञा चक्र में अपने को स्थिर करने पर वह ऊपर की ध्वनि सुन पड़ती है। संत कबीर साहब ने कहा है, यही बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक भाय, बिना शब्द नहीं उबरे केता करे उपाय। शब्द गहियो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरा संग। इसके लिए पहले सगुण ध्वनियों को अभ्यास साधु लोग करते हैं। जो एक प्रकार का शब्द सुना गया उसके खिंचाव से ऊपर पहुंचा, फिर उसके केंद्र पर दूसरे मंडल का केंद्रीय शब्द पकड़ा जाता है। इसी प्रकार एक शब्द से दूसरे शब्द को पकड़ता है। शब्द ही शब्द को पकड़ाने वाला हुआ, गोया शब्द ही शब्द का गुरु हुआ। साधन करने से यह आप मालूम होता है, कहने से सुनने से विश्वास होगा। श्रद्धा युक्त होकर साधन कीजिए, यही है दीक्षा। लेकिन बिना शिक्षा के दीक्षा नहीं। ईश्वर भक्ति में यह शिक्षा बहुत काम करने वाली है। ऐसी कोई धारा नहीं जिसके सहारे ईश्वर तक पहुंचा जाए। ईश्वर का यह निर्गुण नाम है। सुमति पाए नाम धियाए, गुरुमुखी होए मेला जीव। गुरु नानक देव जी। संतों ने वर्णात्मक नाम का जप और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान करने के लिए कहा। वर्णात्मक शब्द के जप से स्थिरता आती है। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भयलीन। सुरति शब्द एके भया, जल ही होएगा मीन। सुरत शब्द योग का जो अभ्यास करता है
वह शरीरस्थ होने की दशा को छोड़कर ऊपर उठता है। जैसे मछली पानी में पानी को भोगती हुई रहती है, उसी तरह जीव शरीर में रहकर शरीर के सुख दुख को भोगता है। किंतु जो ध्वन्यात्मक शब्द का ध्यान करता है वह शरीर से ऊपर उठकर ब्रह्म रस को प्राप्त कर ऐसा मग्न हो जाता है कि संसार के विषय उसके लिए तुच्छ से तुच्छ हो जाते हैं। इसी ध्वन्यात्मक नाम का भजन करने के लिए संतों ने कहा। अंतर्नाद में भी आहत और अनाहत दो प्रकार हैं। किसी प्रकार के स्थूल या सूक्ष्म आघात से जो शब्द होता है वह आहत शब्द है। किसी एक चीज को तोड़ो व ठोकर दो तो आवाज होती है, और इस आवाज से वह विशेष है जो अंदर में होती है, वही आवाज संत मत में विशेषता रखती है। इस अंतर की आवाज के भी बहुत प्रकार हैं। उन बहुत प्रकार के शब्दों में सद्गुरु के संकेत से आहत के बाद अनाहत यानी सार शब्द को पकड़ा जाता है, और इस आवाज को पकड़कर उसके अंत तक पहुंचा जाता है। अंत सबका हुआ है जिसका अंत नहीं है, और इसलिए उसको अनंत कहते हैं। यह जो भादों में अनंत पूजा होती है वह अनंत नहीं है। यथार्थ में अनंत होना चाहिए, वह एक परमात्मा ही है। जैसे बाहर में आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं, वैसे ही अपने अंदर में बिंदु का दर्शन होने पर देखा भी जाएगा और सुना भी जाएगा। जो सुना जाता है वह शब्द है, लेकिन वह वर्णात्मक शब्द नहीं है। नाभि की परावाणी नहीं है, पश्चंती वाणी नहीं है, मध्यमा वाणी नहीं है, वह बैखरी वाणी नहीं है जिसे लोग मुख से बोलते हैं। इन सबसे परे की वाणी में संतों ने ध्यान लगाने को कहा है। बिंदु दर्शन के बाद से यह ध्यान होता है। शब्द वहाँ इसलिए मानना पड़ता है कि जहाँ देखना है वहाँ सुनना नहीं हो असंभव है। परा, पश्चंती, मध्यमा और बैखरी वाणी में जो वर्णात्मक शब्द होता है वह वहाँ नहीं है, वहाँ ध्वन्यात्मक शब्द होता है। इसी ध्यान को नादानुसंधान व सूरज शब्द योग कहते हैं। इसी तरह इसी सूरज शब्द योग की उत्कृष्ट शक्ति है जो ईश्वर तक पहुँचा देता है, क्योंकि शब्द का कहीं आरंभ और कहीं अंत मानने योग्य है। बिंदु के स्थान से जो शब्द सुना जाता है वहाँ इसका अंत है, और जहाँ से इसका आरंभ होता है उसको निशब्द कहते हैं। शब्द अभ्यास खूब करो, लेकिन पहले सूक्ष्म में प्रवेश करो। किसी ने कहा, शब्द ध्यान करके क्या होगा? यह रग रेशे की आवाज़ है, खून का दौरान होता है, वायु का संचार होता है। मैंने कहा, महाराज इस तरह शब्द ध्यान नहीं होता है। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, तब कैसे होता है जी? मैंने कहा, पहले ध्यान करके एक बिंदुता प्राप्त कर लेनी चाहिए। एक बिंदुता प्राप्त कर लेने पर स्थूल में वृत्ति नहीं रहेगी, सूक्ष्म में रहेगी, तब नाद श्रवण करना चाहिए। आर्य समाज के सन्यासी स्वामी श्री सर्वदानंद जी से यह चर्चा हुई थी। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भय शुद्ध करी उल्टा जापू। श्री रामचरितमानस। आदि कवि वाल्मीकि जी नाम के प्रताप को जानते हैं। जो वाल्मीकि जी उल्टा नाम जाप व भजन करके पवित्र हुए हैं, वर्णात्मक शब्द की धार की गति नीचे से ऊपर की ओर, नाभि से मुख की ओर को है, और अनाहत तथा अनहद ध्वन्यात्मक शब्द की धार की गति ऊपर से नीचे की ओर को व ब्रह्मांड के परे से ब्रह्मांड की ओर को, पिंड में दिमाग के भीतर सूक्ष्म स्नायुविक स्नायु संबंधी मंडल के केंद्र से स्थूल स्नायु समूहों के ओर को है। इस प्रकार वर्णात्मक और कथित ध्वन्यात्मक दोनों शब्दों की धारें एक दूसरे की उल्टी ओर को प्रभावित है। इसलिए वर्णात्मक नाम भजन के सम्मुख ध्वन्यात्मक नाम भजन को उल्टा नाम भजन कहा गया है। आदि कवि वाल्मीकि जी केवल मरा मरा ही नहीं जपे थे, बल्कि वे ध्वन्यात्मक राम नाम का भी भजन करके पवित्र होकर सब आवरणों को पार करके ब्रह्म में लीन हो गए थे। उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री रामचरितमानस।
बिना शब्द ब्रह्म में व सर्वव्यापक शब्द में व ध्वन्यात्मक राम नाम में लीन हुए ब्रह्म में लीन होकर कोई ब्रह्म स्वरूप नहीं हो सकता। द्वे विद्ये वेदितव्ये तु शब्द ब्रह्म परम च यत शब्द ब्रह्मणि निस्नातः परम ब्रह्मादि गच्छति। ब्रह्म बिंदु उपनिषद। अर्थ, दो विद्याएं समझनी चाहिए, एक तो शब्द ब्रह्म, दूसरा पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म में जो निपुण हो जाता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। पुनः अक्षरम परमो नादः शब्द ब्रह्मेति कथ्यते। योग शिखोपनिषद। अर्थ, अक्षर अनास परम नाद को शब्द ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान संत सुर आही कथा सुधा मथि काढ़ई भगति मधुरता जाही। ब्रह्म क्षीर समुद्र है और उसको ज्ञान रूप मंदराचल से संत रूप देवता मथ कर कथा रूप अमृत को निकाल लेते हैं, जिसमें भक्ति रूप मिठास है। ब्रह्म पयोनिधि त्रिकुटी कथा सुधा सार शब्द, जो अभ्यासी तीसरे तिल में प्रवेश करके सहस्रदल कमल के विविध ज्योति मंडलों को पार होता हुआ त्रिकुटी के महान ज्योति मंडलों को भी पार कर जाता है, वही ब्रह्म पयोनिधि को मथ डालता है और कथा सुधा अर्थात सार शब्द को प्राप्त करके भक्ति के अत्यंत मीठे रस में निमग्न हो जाता है। त्रिकुटी तक त्रैगुणात्मक माइक आवरण विशेष मोटा होने के कारण उसके अंदर सार शब्द का कुछ भी आभास मिलना नहीं हो सकता है, परंतु त्रिकुटी के परे माइक आवरण उत्तरोत्तर विशेष झीना होता जाता है। इस झीनेपन में सार शब्द की परख का आभास प्राप्त करता एवं क्रमश आगे बढ़ता हुआ त्रैगुणात्मक मूल प्रकृति के परे सच्चिदानंद पद में जाकर भक्त साधक को उसकी सार शब्द की पूर्ण परख होती है। सार शब्द को ही राम नाम कहते हैं। सार शब्द की प्राप्ति से जीव को परम प्रभु प्राप्त हो जाते हैं और अमरत्व अर्थात मोक्ष मिल जाता है। इसलिए यह शब्द सार शब्द सुधा कथा है। उपर्युक्त दोहे में ब्रह्म का अर्थ लोग वेद करते हैं। ऐसा अर्थ करने से कथा सुधा का अर्थ वेद वर्णित राम यश होता है। इस प्रकार संपूर्ण दोहे का तात्पर्य यह हो जाता है कि सब वेदों को संपूर्ण रूप से पढ़ सुन उनकी यथार्थताओं को अत्यंत शुद्धतापूर्वक बोध करके उनमें से केवल राम की मधुर भक्ति दायिनी राम कथाओं को संत ग्रहण करते और उनकी शेष सब विधियों को असार जान त्याग देते हैं। यदि यही अर्थ लिया जाए तो राम भक्त बनने के लिए बिना वेदों के पढ़े सुने काम नहीं चल सकता है। इस दशा में संत भी वे ही होंगे जिनको वेद शास्त्रों ने वेद पढ़ने सुनने का अधिकार दिया है। शुद्ध अत्यंत और स्त्रियों ये सब भक्ति प्राप्त करने से वंचित रहेंगे, पर रामचरितमानस अत्यंत और स्त्रियों को भी भक्ति प्राप्त करने का अधिकारी मानता है। सबरी भिलनी अंत्यज जाति की स्त्री थी, उसको भक्ति के सब प्रकारों में पूर्ण कहा गया है। यदि भक्ति के साधन में वेदों को पढ़ना सुनना परम आवश्यक माना जाए, जैसा कि ऊपर लिखित दोहों में ब्रह्म का अर्थ वेद करने से माना ही जाएगा, तो भक्ति के सब प्रकारों में पूर्ण सबरी ने भला त्रेतायुग में धर्मशास्त्र विरुद्ध किस प्रकार वेदों को पढ़ा सुना होगा। फिर मातंग आदि मुनियों ने ही उसको वेद पढ़ा सुनाकर धर्मशास्त्र विरुद्ध कार्य कैसे किया होगा। नाक के छिद्रों में श्वास प्रश्वास आते जाते रहते हैं। भीतर खींचते समय सो और बाहर छोड़ते समय हम का आरोपण करके उसी का ख्याल करते रहने को बहुत लोग अचपा जप कहते हैं, जो बिना जपे नहीं हुआ। जैसा कि अचपा जप शब्द का अर्थ बिना जपे हुए जप होता है, परंतु इससे विशेष अनहद ध्वनि में सुरत रखना अचपा है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के शब्द की भावना मन में नहीं रखनी पड़ती है और न उसके होने के लिए श्वास प्रश्वास की तरह की स्थूल वायु की आवश्यकता रहती है। यह अनहद ध्वनि भावना विशेष से नहीं बनती और न यह आरोपित ध्वनि है।
यह तो वह सहज ध्वनि है जिसे साधक गुरुगम होकर अपने अंदर में ग्रहण करता है। जाप अजपा हो सहज धुन परख गुरुगम धारिये, संत कबीर साहब। अनहद अपने साथ है अजपा ताको नाम, अमल करो अपनाई के अमर नाम घर ठाम, श्री लक्ष्मीपति जी महाराज। शब्द साधना के संबंध में देखना चाहते हो तो सत्संग योग महर्षि में ही परमहंस जी द्वारा विरचित 4 भागों में देखो, तमाम शब्द साधना से भरा हुआ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।